हेलो गाइस। तो कुछ दिन पहले की बात है, हमारा मार्केट बहुत शार्पली ऊपर गया था, स्टॉक मार्केट। एंड सब लोग बुलिश हो गए, सब लोग को पता था कि इंटरेस्ट रेट जैसा कुछ कट हुआ है। बट वो शार्प मूव था। सॉरी फॉर मेकिंग लेट वीडियो फॉर दैट, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कैनेडा, सो लेट इट बी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मार्केट ऊपर गया था, सब लोगों को पता है कि वो इंटरेस्ट रेट की वजह से ऊपर गया था। और सब लोग को पता है कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट की बजाय डायरेक्टली 50 बेसिस पॉइंट्स में 0.5% रेपो रेट कर दिया था। तो क्या मार्केट इसकी वजह से इतना 25,000 का लेवल तोड़ सकता था? क्योंकि 25,000 से हर बार रिजेक्शन आ रहा था। तो रेपो रेट में क्या इतना दम था कि वो उस न्यूज़ को ब्रेक करके ऊपर जा सकता था? तो नहीं। उसके साथ एक दूसरी न्यूज़ थी, वो ठीक 1 घंटे के बाद आई थी। उसको बोलते हैं सीआरआर। जो बैंक होता है ना, हम दोनों को बारी-बारी सीखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को सीखेंगे और उसके बाद सीआरआर। सीआरआर को बोलते हैं कैश रिज़र्व रेशियो, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक्स के लिए, तो हम बारी-बारी दोनों को भी सीखेंगे। सो सबसे पहले बात करेंगे कि रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। बैंक्स हमको जो रेट पे लोन देता है उसमें उसका कोई नहीं है। अगर आपका लोन क्या बोलते हैं रेपो रेट से कनेक्टेड नहीं है, तो आपका जो आपने जो लोन लिया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसको कनेक्ट करवाना पड़ता है। तो रेपो रेट मतलब कि आरबीआई बैंक्स को जिस रेट पे लोन देता है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। एंड बैंक्स कभी लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा तो लेता नहीं है। वो लेता है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। अगर इसका 1% भी आप गिन लो तो कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इम्पैक्ट कैसे करता है? अगर बैंक्स के पास सपोज हमारा रेपो रेट पहले था 6%, 6% से सीधा कर दिया है 5.5%, तो 0.5% जो बचा वो बैंक्स के पास बचेगा। वो पैसा बैंक्स लोन दे सकती है या कहीं पे इस्तेमाल कर सकती है। तो इससे क्या होगा? तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लोगों को वो ज़्यादा लोन दे सकेगा। जो 0.5% बचा है उससे ज़्यादा लोन दे सकेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट अब कम आएगा। हर बार जब आरबीआई को पे करना होगा तो 0.5% कम करना है। वो पैसा जो बचेगा वो रिटेलर्स को लोन दे सकता है, तो रिटेलर्स के हाथ में पैसा आएगा और रिटेलर्स पैसा खर्च करेंगे। रिटेलर्स कहाँ खर्च करते हैं अगर उनके पास पैसा आए तो? अरे भाई, इस साल जूते ले लूँगा, इस साल मोबाइल ले लूँगा, 2,000 बच गए हैं, ग्रोसरी ज़्यादा ले लूँगा, दिवाली अच्छे से करेंगे, ऐसा है। तो इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे एंड सबकी सेलिंग बढ़ती है। तो ये होता है इंटरेस्ट रेट। दूसरी बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मार्केट की जो रैली आई है उसमें 100% की बात करें तो 30% ही इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं रेपो रेट का काम। जो 70% रैली आई है कुछ दिन पहले, वो रैली सीआरआर की वजह से आई है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो सीधा 4% से 3% कर देगा, मतलब 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट सीधी। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे मार्केट में 2.5 ट्रिलियन की लिक्विडिटी आ सकती है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। सबसे पहले हम सोचेंगे कि ये सीआरआर 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 है क्या? सीआरआर तो सीआरआर मतलब जो बैंक्स हमको लोन देता है, सपोज 100 रुपीज़ को हमको लोन दिया, तो बैंक्स को अपने पास कुछ पैसे रिजर्व रखने पड़ते हैं ताकि वो दिखा सके। अगर सभी एम्प्लॉय ने एकदम से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, लाइक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, कुछ बैंक में पहले भी हो चुका है, तो बैंक्स अपनी सेफ्टी के लिए कुछ पैसा रिजर्व रखती है। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो ये बोलते हैं सेफ्टी। हम कहीं पे जाते हैं तो लोन लेने जाते हैं कोई जगह पे बैंक्स के अलावा, तो वो बोलते हैं कि कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, अपना बाइक रखो, ये रखो, वो रखो, सोने का कुछ रखो। तो उसको बोलते हैं लेवरेज। और यही होता है बैंक्स के पास कि आरबीआई का रूल है, आप पढ़ सकते हो, कि अगर आप 100 का लोन दे रहे हो तो आपको 4.5 या जितना भी है 4% था पहले, तो उतना आपके पास रिजर्व 4 रुपया, 4 रुपीज़ आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। अब वो घटा के सीधा 3% कर दिया है, मतलब 1% की डायरेक्ट कटौती। तो इससे क्या होता है? अब सोचो,
बैंक्स तो बहुत बड़ा अमाउंट में काम करता है, लाइक 10,000 20,000, उससे भी बड़ा, ये तो बहुत कम बोला मैंने। तो अब सोचो कि 20,000 करोड़ उसका 1% कितना ज़्यादा होगा, समझ रहे हो आप? अगर मैं 1 लाख की बात करूँ, 1 लाख का 1% आप बोलोगे तो ये 1,000 होगा, तो समझ में आता है कि ये अमाउंट तो बहुत कम है। बट अगर जब हम बड़ी बात करेंगे कि 1 करोड़, 2 करोड़, 200 करोड़, 2,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, तो इस पे ये अमाउंट बहुत बढ़िया दिखेगा। और ये अमाउंट जो बचा 200, 400, 300 करोड़ रुपया, तो ये अमाउंट बैंक्स कुछ नहीं कर रहा था, अपने पास गिरवी रखा ही हुआ था, बैंक्स में पड़ा ही हुआ था। तो अब क्या करेगा बैंक्स? वो लोन पे दे सकता है, कुछ डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब कुछ उसको ग्रो करने के लिए कर सकता है। तो मार्केट में लिक्विडिटी का दोनों तरफ से लिक्विडिटी आएगी, तो ये दोनों खबर बैंक्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो हम अभी देखेंगे कि सबसे पहले रेपो रेट, हमारा रेपो रेट था पहले 5.5, एंड उससे घटा के 6% कर दिया गया है। और CRR जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मार्केट के लिए। तो वो सीधा 100 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 1% उसको कट कर दिया गया है। तो मार्केट में बैंक्स में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी, लोगों को लोन्स ज़्यादा मिलेंगे, एंड लोग अपना पैसा खर्च ज़्यादा करेंगे। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, अगर आपके पास पैसा आता है, बचता है, आप मान लो कि आपकी सैलरी 15,000 है, उसमें से 10,000 तो आपका इंश्योरेंस के हफ्ता भरने में चले जाते हैं, कि बाइक बाइक का हफ्ता है, घर का हफ्ता है, जो भी है। अब 10,000 में से आपका सीधा 8,000 का हफ्ता आ रहा है, और 2,000 जो बच रहे, तो आप क्या सोचोगे कि भाई इस बार तो बच गया 2,000 रुपया, तो उसका कुछ खरीद लेता हूँ, बच्चों के लिए शूज़ ले लेता हूँ, अपने लिए क्लोथ्स खरीद लेता हूँ, मोबाइल रिपेयर करवा लेता हूँ, या ग्रोसरी कर लेता हूँ, दिवाली अच्छे से कर लूँगा। कुछ ना कुछ, मतलब वो खर्च करेगा, जो पैसा उसके पास बचा है वो खर्च करेगा। तो उससे मार्केट में लिक्विडिटी आती है। तो ये हुई जो ये लास्ट में जो रैली आई थी उसकी बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो until here. I appreciate it, and if you like it, please like, share, and subscribe. Thank you.